हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज नंबर 7.3 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज के कंप्लीट इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से हमें क्या कहता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 6 कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू फिल सम वैकेंट पोस्ट। यानी कि टोटल 6 कैंडिडेट को बुलाया गया कुछ पोस्ट को फिल करने के लिए। अजूमिंग दैट ईच कैंडिडेट इज फिट फॉर ईच पोस्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट में 2 पोस्ट कैन बी फिल्ड। तो स्टूडेंट, इसके अंदर टोटल कैंडिडेट कितने हैं? टोटल जो कैंडिडेट है वो 6 है। और फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है कि 2 पोस्ट को फिल करना है। तो मतलब कि r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो 6p और 2। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 30। भाई हाँ या ना? या फिर आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हैं और कितने पोस्ट को फिल करना है, 2 पोस्ट को। तो फर्स्ट पोस्ट को फिल करने के लिए कितने कैंडिडेट होंगे, 6। अब एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, बाकी कितने कैंडिडेट बचे, 5 बचा। तो इसका आंसर अभी भी कितना आ रहा है, 30 ही आ रहा है। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। 3 पोस्ट कैन बी फिल्ड। अब कितने पोस्ट को फिल करना है, 3 पोस्ट को। तो 6p और ये 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 120। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 to 9। स्टूडेंट, टोटल डिजिट जो है वो कितना है, 1 से 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है, इसका मतलब 9p3। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 9 है 72 इंटू 7, तो 7 2 जा 14, तो कितना आ गया 504। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो स्टूडेंट, टोटल जो नंबर हैं, टोटल डिजिट है कितना, 9 डिजिट है। और कितने डिजिट का नंबर हमें बनाना है, 3 डिजिट का। तो 9 रेज टू पावर 3 कितना होगा, 729। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इन हाउ मेनी वेज 6 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम द 6 टैप इफ़ नो टैप रिमेन अनयूज्ड। मतलब कि कोई भी टैप ऐसा नहीं है जो अनयूज्ड हो। फिर कहता है सेकेंड पार्ट में 7 कैंडिडेट आर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल कितने वुमेन है, 6 वुमेन है। और क्या कह रहा है, कोई भी टैप जो है वो खाली नहीं है, अनयूज नहीं है। तो 6p6, मतलब कि सभी टैप पर कोई ना कोई वुमेन है। तो 6p6 को जब आप सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। और हमने आपको फॉर्मूले में ही बताया था कि अगर n होता है तो हम उसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे
तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 पंजे 30 इंटू 4 तिया 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा 720। अब इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। कहता है क्या, 7 कैंडिडेट आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम बी लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर। तो 7 लोग हैं, तो सातों का नाम बैलेट पेपर पे लिखा जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है, 7p7 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 6 से लेकर के 5 तक, 6 से 1 तक के नंबर जो हमने सॉल्व किया तो 720 आया, और इसको 7 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो आ जाएगा 0, 7 दूनी 14, ये आ गया 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि फ्रॉम ए कमेटी 8 पर्सन्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग दैट वन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, 8 पर्सन है और 2 पोस्ट हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो 8p4 8p2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 56। आप चाहें तो इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 8 कैंडिडेट हैं। अब 8 कमेटी में से 8 पर्सन में से 2 पोस्ट हमें सेलेक्ट करना है, कौन कौन से, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन को सेलेक्ट करने के लिए 8 पर्सन, अब एक पर्सन जो है वो चेयरमैन के लिए सेलेक्ट हो गया, तो बाकी कितने बचे, 7 ही तो बचा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 56। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट चेयरमैन इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वाइस चेयरमैन इज इक्वल टू 7, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि पेपर में आपसे पूछेगा नहीं कि फंडामेंटल यूज़ करना है कि इस फार्मूले का यूज़ करना है, जैसे मन करे जैसे दिल करे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है क्या, फ्रॉम ए 12 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज अ प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर assuming that each of the 12 person can hold any office and no person can hold more than 1 office। तो देखिए इसके सेकेंड पार्ट में टोटल पर्सन कितने हैं 12, और स्टूडेंट पोस्ट कितने हैं, यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स। तो 12p4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 11 132 इंटू 90, तो 0, 9 दूनी 18, 9 दिया 27 और 1 28 और 9 दो 11। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है कि अ मैन हैज 6 फ्रेंड, इन हाउ मेनी वेज कैन बी इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड एट अ डिनर। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो जब हम आपको कॉम्बिनेशन कराएंगे उस समय ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देयर आर 8 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टेटमेंट इन क्वेश्चंस पेपर, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ द आंसर आर पॉसिबल। तो स्टूडेंट इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 8 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो देखिए, तो जब 8 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो कहता है हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ द पॉसिबल, हाउ मेनी सीक्वेंसेज ऑफ द आंसर आर पॉसिबल। तो इसके आंसर को किस तरह से दिया जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, या तो आंसर यस में होगा या तो आंसर नो में होगा, भाई हाँ या ना। तो मतलब कि 8 क्वेश्चन को 2 तरीके से दिया जा सकता है, या तो ट्रू में देगा या तो फॉल्स में देगा,
भाई हाँ या ना, इंटू टू। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2⁸ और जब आप 2⁸ को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 256। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग कैन बी वोर इन 4 फिंगर विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। तो टोटल नंबर ऑफ फिंगर हैं कितने, 4 हैं और 3 रिंग हैं। मतलब कि ऐसा नहीं बोला है उसने कि एक रिंग जो है हम एक, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक रिंग एक फिंगर में ही पहनना है, 2 रिंग नहीं पहनना है एक फिंगर में, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो टोटल रिंग है 4 और हमें पहनना कितने फिंगर में है, 3 फिंगर में। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 4 तिया 12 दूनी 24 आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ 5 PR इज इक्वल टू, हमें ये वैल्यू गिवन है। तो देखिए ये 5 को रखिए एज इट इज़, PR इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है 2 इंटू 6PR-1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 को रखिए एज इट इज़ इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस R माइनस 1 और ये फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 5 माइनस R फैक्टोरियल, 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को लिखिए 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 और 1 हो जाएगा 7। देखिए 6 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 7 माइनस R और ये फैक्टोरियल, तो इससे कैंसिल हो गया। तो 1/5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/7 को 5 तक लिखिए तो 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इज इक्वल टू 12। तो 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इज इक्वल टू 4 इंटू 3। तो इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस R इज इक्वल टू 4, तो माइनस R इज इक्वल टू 4 माइनस 7, तो माइनस R इज इक्वल टू -3, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें R बताना है। तो 11P और R इज इक्वल टू 12PR माइनस 1। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस R माइनस 1 और ये ब्रैकेट और ये फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल को लिखिए एज इट इज़ 11 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस R प्लस 1 और ये फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 1/11 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/12 और 1 13 माइनस R फैक्टोरियल। तो यहाँ से 1/11 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/13 को 11 तक ब्रेक करिए तो 13 माइनस R इंटू 12 माइनस R इंटू 11 माइनस R फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से आ गया 13 माइनस R इंटू 12 माइनस R इज इक्वल टू 12। तो 13 माइनस R इंटू 12 माइनस R इज इक्वल टू 4 इंटू 3। तो इसको कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो 13 माइनस R इज इक्वल टू 4, तो माइनस R इज इक्वल टू 4 माइनस 13, तो माइनस R इज इक्वल टू माइनस का 9।
तो इससे कैंसिल हो गया, तो r इज़ इक्वल टू कितना आ गया 9। आप चाहे इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लीजिए, तो 12 माइनस आर इज़ इक्वल टू 3, तो माइनस आर इज़ इक्वल टू 3 माइनस 12, तो माइनस आर इज़ इक्वल टू -9, इससे कैंसिल हो गया, तो r इज़ इक्वल टू कितना आ गया 9। आप किसी भी तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगली बार उसने हमें रेशो में दे दिया, तो 15p और r की जगह पर क्या लिखना है, r-1। रेशो में है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 16r-1, 16p(r-1) इज इक्वल टू 3/4 यानी 3/4। तो 15 फैक्टोरियल लिखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 15 माइनस r-1 और इस पूरे का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 फैक्टोरियल लिखिए एज इट इज़ और 16 माइनस r-1 और इस पूरे का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/4। तो 15 फैक्टोरियल को लिखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 15 और देखिए 15 और ब्रैकेट के बाहर -1 है, तो 15 की जगह पर क्या हो जाएगा 16 माइनस r इंटू, तो 16 प्लस a कितना होगा 17 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई और नीचे 16 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/4। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए 15 फैक्टोरियल अपॉन 16, 15 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस r फैक्टोरियल को रखिए एज इट इज़ इंटू और 17 माइनस r फैक्टोरियल को 16 तक ले जाइए, तो 17 माइनस r इंटू 16 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई और स्टूडेंट यहाँ फैक्टोरियल आएगा और 16 फैक्टोरियल को लिखिए 16 इंटू 15 इज इक्वल टू 3/4 और इधर फैक्टोरियल इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आ जाएगा 17 माइनस r डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 इंटू 4 68 माइनस 4r इज इक्वल टू 16 या 48 माइनस का 4r इज इक्वल टू 48 माइनस 68, तो आ जाएगा माइनस का 4r इज इक्वल टू -20, इससे कैंसिल, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 5। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1, मतलब कि रिपीटिशन नोट अलाउड है भैया यहाँ पर फॉलोइंग द वर्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट उसने हमें क्या दिया हुआ है, दिल्ली। तो दिल्ली देखिए कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल p 5 फैक्टोरियल। भाई 5 लेटर को 5 तरह से अरेंज करना है ना, तो यहाँ पे 5p 5 का मतलब क्या होता है 5 फैक्टोरियल मतलब, और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया यहाँ से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 के 20 दिया 60, ये आ गया 120। इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जयपुर 1 2 3 4 5 6, तो 6p 6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, हेक्सागन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है और इसको 7 तरीके से अरेंज करना है, तो कितना आएगा 7 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर। और 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 7 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे तो 6 तक कितना होता है 720, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा कितना 5040। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, इक्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8p8 मतलब कि 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू
6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए 7 फैक्टोरियल तक तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 5040 5040। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, 40320 इसका आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.3। इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।